हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत सारी कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के दोनों पार्ट करेंगे। तो ठीक है, समय ना गवाते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी पहचान। और पहचान जो है टेंस की दो तरीके से पहचानी जाती है। सबसे पहले हिंदी से। हिंदी में जो इसकी पहचान है वो है रहा है, बिल्कुल सही, रहे हैं, वेरी गुड, एंड रही है। इस तरह के शब्द आते हैं हिंदी सेंटेंस में। अगर हम बात करें इसके इंग्लिश की पहचान की, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और उसके साथ आएगा आईएनजी। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका रूल कि ये बनेगा कैसे। देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। अब देखिए, ये जो सब्जेक्ट मैंने अब तक पढ़ाया आपको वो दो प्रकार के पढ़ाए हैं। ठीक है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, वेरी गुड। सिंगुलर एंड प्लूरल, वेरी नाइस। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें एक एडिशनल चीज है। इसमें सिंगुलर के साथ तो इज आएगा और प्लूरल के साथ आर आएगा। अब जो एक पार्ट है प्लूरल का जिसको हम बोलते हैं आई, उसके साथ इसने एडिशनल दिया है एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करके लिखिए। देखिए, सिंगुलर में आपको पता है आएगा इज, और सिंगुलर के सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे हो गया सी, ही हो गया, और इट हो गया, और एनी नेम, किसी का नाम। ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जो प्लूरल है उसके साथ लगेगा आर। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, बिल्कुल सही, यू, वी एंड दे। अब इसमें से मिसिंग क्या है, आई। और वो ही आई कहाँ पे आएगा, एम। यहाँ पे एडिशनल ये दे रखा है कि आई के साथ एम आएगा, और आर आएगा यू वी दे के साथ, और इस आएगा सी, ही, इट और किसी नाम के साथ। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वह अपना कार्य कर रहा है। अब देखिए, रहा है पहचान जो मैंने बताई आपको हिंदी की। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वह। वह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बिल्कुल सही, ही। अब देखो, ही है एक सिंगुलर और इसके साथ क्या आएगा, वेरी गुड, इज आएगा। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको उसमें लिखनी है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब देखिए इसमें वर्ब क्या है। वर्ब क्या होती है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है इन सेंटेंस। इसमें हो रहा है कर रहा है, और करने को क्या बोलते हैं, डू। लेकिन हमें पता है कि वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगी। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आई एन जी। तो ही इज डूइंग, वो कर क्या रहा है, कार्य। लेकिन वो कार्य कौन सा कर रहा है, अपना। अब देखिए, अपने की जो इंग्लिश है ना वो सबके साथ अलग अलग लगती है। मैं आपको थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। देखो, अगर ही है तो उसके साथ लगेगी हिज, सिंपल। और अगर शी है इसके साथ लगेगी हर। ओके, अगर आपके पास आ गया आई, इसके साथ लगेगी माई, और वी के साथ लगेगी आवर, यू के साथ लगेगी योर, एक आएगा दे, और दे के साथ आएगी देयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपको नोट करके लिख लेनी है इन योर नोटबुक। अंडरस्टूड। देखिए, ही इज डूइंग, अब ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हिज, हिज वर्क। ठीक है,
एक और देखते हैं। देखिए दूसरा देखते हैं, नंबर 2, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। अब देखिए यू है तुम, तो यहाँ पे लग जाएगा सब्जेक्ट यू, वो यू इज प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा आर। उसकी वर्ब क्या है, इसकी वर्ब है याद करना। अब याद करने को क्या बोलेंगे इसमें, लर्निंग। देखिए लर्निंग होता है सीखना, वो याद कर रहा है तो होगा रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग, अब क्या याद कर रहा है, अपना पार्ट। और अपने की इंग्लिश किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यू, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगी योर। ये बताया मैंने, यू के साथ क्या आएगी योर लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके दो एग्जांपल हो गए। अब इसका नेगेटिव करके देखते हैं। देखिए ये जो दोनों हैं, दोनों के दोनों जो एग्जांपल हैं वो अफर्मेटिव के हैं। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अब इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव का सबसे पहले रूल देखते हैं कि नेगेटिव बनेगा कैसे। देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो कि हम आमतौर पर लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो भी है, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेरी गुड, आईएनजी, वेरी नाइस, एंड नेक्स्ट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, वेरी नाइस। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें है वह, लेकिन ये रही है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा शी, वेरी गुड। तो सी इज अ सिंगुलर, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा इज, सी इज। अब देखो इसमें नोट है तो नोट आ जाएगा आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सी इज नॉट कर रही है, करने की मैंने अभी बताई आपको डू, और डू के साथ एडिशनल लग जाएगा अपना आईएनजी, तो हो जाएगा डूइंग। तो सी इज नॉट डूइंग अपना। देखो सी के साथ अपने की इंग्लिश अलग लगेगी, अभी बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या लगेगी हर, वेरी गुड, हर डोमेस्टिक वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, एक और देख लेते हैं। अब वर्षा नहीं हो रही है, वेरी गुड। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट ढूंढना बहुत भारी है। जितने भी वर्षा के सेंटेंस होते हैं ना उनमें सब्जेक्ट थोड़ा टिपिकल होता है। मैं एक सीरीज बनाऊंगा वर्षा के ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। मैं सारी कैटेगरी आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा इसकी, वर्षा की इसका अलग से एक टॉपिक लेंगे। इसके बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, ये मोस्टली हर टेंस में आता है वर्षा, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी हो, सब टेंस में आता है आपका वर्षा। तो इसका मैं अलग से टॉपिक लूंगा, इसके सारे सेंटेंस उसी में कराऊंगा। अब ये सेंटेंस बना दे जिसमें भी सब्जेक्ट वर्षा हो। अब देखिए वर्षा हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि हमारा वर्ब का काम भी करेगा, इसीलिए हम सब्जेक्ट बनाते हैं इट। इट इज ए डेमो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन सब्जेक्ट तक पहुंचा देता है। तो इट इज रेनिंग, अच्छा नोट है तो यहाँ पे आप नोट लगा दोगे, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका इंटरोगेटिव पार्ट भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जगह है तो हम इसका इंटरोगेटिव पार्ट भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल। जो फर्स्ट टाइप होता है और जो सेकंड टाइप होता है उसमें क्या अंतर होता है। जो सेकंड टाइप है और जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइम में हम सिर्फ यस या फिर नो में आंसर दे सकते हैं,
ये स्टार्ट होता है अपनी हेल्पिंग वर्ब से, वेरी गुड, और इसका आंसर हम मल्टीपल दे सकते हैं, और ये स्टार्ट होगा डब्लू वर्ड से इन इंग्लिश, ठीक है। ये मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, इसी का देखो एग्जाम्पल बना दिया है ना, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो इसका जो रूल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह अपने पास रूल। सबसे पहले देखो, अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का, तो ये जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड है उनसे शुरू होगा। लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नोट है तो आप नोट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट अलग है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि शी है, तो शी, और शी क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे आएगी हेल्पिंग वर्ब इज स्टार्टिंग में, इज शी। अब देखिए जो सेंटेंस मैंने ऊपर बनाया ना और नीचे बनाया है, ये बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ क्या करना है, इसको थोड़ा सा इन्वर्स कर दिया है, इसने उल्टा कर दिया है। ये जो इज है ये यहाँ पे आ गया और ये आ गया, बाकी देखो सारा का सारा सेंटेंस सेम आएगा। इज ही नॉट डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क। इसमें सिर्फ इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है और जो सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, सिर्फ ये इन्वर्स किए हैं, उल्टा किए हैं, बाकी सारा का सारा सेंटेंस बिल्कुल सेम है। थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ज़्यादा चेंज नहीं किया है, सिर्फ देखो यही इन्वर्स किया है ओनली। ये इसका रूल हो गया और ये नेगेटिव का रूल हो गया। देखो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है और इसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है। और अगर आप डबल इंटरोगेटिव का लोगे रूल, जो डबल आएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा, सिर्फ आपको डब्लू वर्ड लगाने हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर नोट आएगा अगर है तो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, सिर्फ डब्लू फैमिली का अंतर है, वो शुरू में आ जाएगा। ये जो सेंटेंस है ना, अगर आप इसी का डब्लू फैमिली बना सकते हो इस वाले सेंटेंस का, देखिए आप इसमें कोई भी डब्लू वाला वाक्य ले लीजिए, अगर मैं इसका डबल वाला बनाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं, वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रही है। सेकेंड टाइप में सिर्फ क्या होता है, ये जो डब्लू वाले वाक्य हैं ये हिंदी में इन मिडिल आएंगे, बीच में आएंगे, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इसकी जो इंग्लिश सबसे पहले आएगी, क्यों को क्या बोलेंगे, वाई। अब जो आपने सेंटेंस बनाया है फर्स्ट टाइप का, उसके बाद ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही आने वाला है। देखो सबसे पहले आपने डब्लू वाला वाक्य लगाया, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो कि आएगी इज, उसके बाद आएगा शी, ठीक है, नोट है तो नोट लगा देते हैं, नोट, ठीक है। उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब क्या है, कर रहे हैं, डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क। अब आप देखिए सिर्फ ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सेम है ऐसा, है ना। इज सी नॉट डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क, इज सी नॉट डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क। चेंज क्या हो रहा है, अगर आप धीरे धीरे से देखोगे, एक सेंटेंस को लीजिए और आप चारों के चारों में बना के देखिए। पहले आप उसको अफर्मेटिव में बनाएं, उसके बाद उसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव के बाद उसी को बनाएं इंटरोगेटिव में, उसके बाद डबल इंटरोगेटिव बनाएं। तब आपको थोड़ा सा
जो सीक्रेट ऑफ द सेंटेंस है वो थोड़ा क्लियर होगा कि ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है इसमें, बस एक दो चीज़ क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है या फिर इनवर्स हो रही है, आगे पीछे हो रही है बस। देखो ये हमने कर लिया, इसका नेगेटिव भी कर लिया, अफर्मेटिव भी कर लिया, और इसका इंटरोगेटिव भी कर लिया, फर्स्ट टाइप भी कर लिया और सेकंड टाइप भी कर लिया। देखिए जो भी सेंटेंस जितनी भी हाइट का है, जितना भी उसमें दम है, उसको उतना ही वक्त दे। देखिए मैंने ये पूरा का पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस एक ही टाइम पे करा दिया, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है, इट्स वेरी इजी सेंटेंस। सबसे इजी जो सेंटेंस है पूरे टेंस के अंदर, 12 के 12 अंदर, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे आसान सेंटेंस है सभी 12 सेंटेंसों में। तो इसको इतना टाइम नहीं देना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस थिंग फॉर एवरीवन। और अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में इसके मैं बहुत सारे सेंटेंस बनवाऊंगा। देखो मैं आपको कितने सेंटेंस बनवा सकता हूँ, 20, 25, 30, 50, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम 50+ सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी टेंस अगर आप कर रहे हो उसकी 50+ सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, और उसमें मिसलेनियस कीजिए, अलग अलग प्रकार के। ये मत कीजिए कि पहले आप अफर्मेटिव कर रहे हो, उसके बाद नेगेटिव कर रहे हो, फिर इंटरोगेटिव कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। मिसलेनियस कीजिए, मिक्स वाले क्वेश्चन कीजिए जिसमें रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके पास जो एक्सरसाइज है ना, उसमें जो लास्ट की एक्सरसाइज होती है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसको कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप बहुत धीमा पढ़ाते हो। देखिए जो क्लास का स्टैंडर्ड होता है ना, वो 0 टू हीरो तक रखना पड़ता है, जैसे कि हमारे बैच का नाम है। हर प्रकार के बच्चे होते हैं, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि जो सबसे नालायक बच्चा है हमारी क्लास में उसकी भी समझ में आए। इसका मतलब है मुझे जो अपना लेक्चर है थोड़ा मॉडरेट रखना पड़ता है। जिसको पहले से कुछ पता है उसका रिपीटेशन हो जाए, और जिसको कुछ भी ना पता हो उसकी समझ में आ जाए। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो यूट्यूब के अंदर एक छोटी सी सेटिंग है, इस तरह का बटन बना होगा आपके राइट हैंड में नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे इस तरह करके। उसमें देखो 1.5 भी होगा, ये स्पीड होती है, 1.75 भी होगा, 2 भी होगा, और अगर तेज लग रहा है तो 0.7 भी होगा, और 0.50 इस तरह का करके भी होगा। तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे तो वीडियो की स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इट इज़ इन योर हैंड। आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो। अगर आप दूसरी या तीसरी बार लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1.5 पे देखें, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको ज़्यादा जल्दी समझ में भी आए। ठीक है ना, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप अपनी रीडिंग रियली इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जैक्टली में मेरी समझ में आना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे, 4th क्लास की, 5th क्लास की, 6th क्लास की। आपको बस क्या करना है, वीडियो को ओपन करना है और उसकी फर्स्टली रीडिंग अपने आप करनी है। उसके बाद वीडियो को सुनना है, जो भी वर्ड आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बोला गया, सही प्रोनाउंस नहीं हुआ, जस्ट राइट डाउन इन योर बुक और उसकी 5-6 बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इंग्लिश जो वर्ड है, अगर वो अननोन वर्ड है तो आप उसमें थोड़ा अटकोगे। इनफैक्ट अगर आप हिंदी का भी कोई नया वर्ड पढ़ रहे हो और वो आपने आज तक नहीं पढ़ा, तो आप उसको थोड़ा सा रुक के पढ़ोगे। ये साइंटिफिकली है, सभी के साथ होता है। तो इंग्लिश इज जस्ट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। जितने वर्ड अच्छी तरह रिपीट होंगे और बार बार आपके सामने आएंगे, आपको वो प्रोनाउंस करने में इतना ही ईजी रहेगा। तो बस आपको ये करना है कि जितने भी ज़्यादा वर्ड आप बोल सकते हो वो बोलने की कोशिश करना है। और अगर आप 8 क्लास में हो, 7 में हो, या फिर 9th में हो या 10th में हो, तो अपने से क्लास की जो छोटी क्लास है उसकी बुक इंग्लिश की रीडिंग करने की कोशिश कीजिए। वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी और उसमें आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप स्टेप टू स्टेप चलोगे सो यू बेटर अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के अंदर रीडिंग ही पहला अध्याय है या पहला स्टेप है जो आपको आखिरी मुकाम तक लेके जाएगा, टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये सेंटेंस है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अपने आप करके देख लीजिए सारे के सारे सेंटेंस, और उसके बाद अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको मिलाइएगा कि आपके कितने सेंटेंस सही हुए हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके कितने सेंटेंस सही हुए हैं। देखिए पहला, अब वर्षा बहुत जोर से हो रही है। मैंने कहा है जहाँ पे वर्षा होगी वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डेमो सब्जेक्ट होगा, दैट इज इट इज रेनिंग। तेजी से वर्षा हो रही है, हैवली नाउ। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखते हैं दूसरा, अब तेज हवा नहीं चल रही है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको नोट करके लिखिएगा स्टार मार के। देयर इज नो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देर से बनेगा और देखो देर के साथ इज लग रहा है, यही तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके साथ। ठीक है, तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है, तो देखो यहाँ पे कौन बीच में आ गया, इंटेरोगेटिव, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले ले लेंगे हु। हु के बाद तुम्हारी यानी कि योर, और योर एक सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इज। हु इज योर हेल्पिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह अब कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए ये जो कौन सी पुस्तक है ना, ये वाली, ये पूरा का पूरा इसका इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो लिखेंगे विच। विच बुक, कौन पढ़ रहा है, वह, तो इज ही। पढ़ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा शी। ठीक है ना, विच बुक सी इज रीडिंग नाउ, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग, रीडिंग नाउ, वेरी गुड। नेक्स्ट, तुम उसे क्यों पीट रहे हो, क्यों पीट रहे हो, तो वाई आएगा। वाई, किसको पीट रहे हो, कहा गया तुम यानी कि यू, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, तो वाई आर यू बीटिंग। अब देखो उसे, उसे क्या आएगा, हिम, वाई आर यू बीटिंग हिम, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे हैं, जो कि ज़्यादातर होता है आजकल के दौर में। देखो इसमें क्या आ गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगेगी, विद्यार्थी क्या है इसका सब्जेक्ट यानी कि द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स एक प्लूरल है तो इसलिए यहां पे लगेगा आर। आर द स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हैं, नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर, देयर टीचर, आर द स्टूडेंट नॉट लिसनिंग देयर टीचर। तुम्हारे चाचा जी यहाँ कब आ रहे हैं, अब देखिए कब आ गया, तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी वैन की। सो वैन तुम्हारे चाचा जी, यानी कि तुम्हारे चाचा जी क्या होगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज योर अंकल, इज योर अंकल क्या हो रहे हैं, कब आ रहे हैं, आने को बोलते हैं कमिंग, COMING, कमिंग कहाँ पे, यहाँ पे, हेयर। ठीक है, अब देख लास्ट वन देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सेंटेंस अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक करने से मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिलता है और मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाता हूँ, मेरा भी मन करता है कि वीडियो बनाऊँ, बच्चों को अच्छी लग रही है। ठीक है एवरीवन, चलिए, शेर जंगल में दहाड़ रहा है, इसको छोड़ दें, आप बना दोगे इसको कमेंट बॉक्स में, आर यू श्योर, चलो मैं ही बनवा देता हूँ। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, द लायन, दहाड़ना इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमने इसकी प्रैक्टिस कर लिया है, इसमें आपका क्या स्कोर रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ताकि मुझे पता लगे आपके कितना समझ में आया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो ये खत्म हो गया है, बस आपको जो भी आप भी ग्रामर की बुक है उससे प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट आपको 50 सेंटेंस करने हैं अपने घर पे अपनी ग्रामर की बुक से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंस और नए जोश के साथ और नए सेंटेंसों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।